महावीर भगवान की जय। दादा दत्त कुशल गुरु देव की जय। आचार्य भगवान मणिप्रभ सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब की जय। प्रवर्तनी महोदया सज्जन श्री जी महाराज साहब की जय। सर्व संतन की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणां एषो पञ्चनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्य क्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। यथा प्राणानराधारास् तथैव सुखसागर नित्यं नमामि नाथ त्वां त्वमेव शरणं मम। मंगल प्रार्थना। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। शासन है हमको प्राणों से प्यारा, सौभाग्य से पाई शासन की धारा। शासन ही भक्ति, शासन ही मुक्ति, शासन ही देता मुक्ति की युक्ति। महावीर शासन सागर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। शासन के स्वामी महावीर जिनवर उपकार तेरा छाया जगत पर। गौतम स्वामी लब्धि निधानी, अमृत पिला दो अवधर दानी। गौतम सुधर्मा गणधर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। आचार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, उपदेश आज्ञा अनुसार बुद्धि। सहस 75 सूर्य जिनेश्वर, शास्त्रार्थ करके
पद पाया खरतर, अभय देव वल्लभ गणिवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। लाखों को जिसने जैनी बनाया, ऐसे गुरुवर जिन दत्त राया, मणिधारी दादा संकट निवारे, दादा कुशल चंद्र तारण हारे, चारों ही दादा गुरुवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। संयम के दाता भाग्य विधाता, हे गच्छ नायक तुम ही हो त्राता, कांति मणि प्रभ सूरी सवाया, आशीष पाने चरणों में आया, पूज्य गुरु सुख सागर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हव इमङ्गलं, पढमं हव इमङ्गलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सेत्थाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। दासानुदासा इव सर्वदेवा, यदीयपादाब्जतले लुठन्ति, मरुस्थले कल्पतरुसजीयात्, युगप्रधानो जिनदत्तसूरिः, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत करुणा निधान, सर्वज्ञ सर्वदर्शी शासनपति भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत लब्धि निदान महावीर प्रभु के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी के चरणों में वंदना। लाखों परिवारों को सम्यक्त्व का दान देकर वत्राग परमात्मा का अनुयायी बनाने वाले चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य श्री सुख सागर जी महराज साहब के चरणों में वंदना। वर्तमान गच्छाधिपति मरुधरमणि परम पूज्य गुरुदेव
श्री मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। आगम ज्योति आशु कवयत्री परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी महोदया श्री सज्जन श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। तप जप संयम श्रेष्ठा संघ रत्ना सज्जन मणि परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी महोदया श्री शशि प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। पर्युषण पर्वाधिराज का आज 5वां दिन। यह 5वां दिन हमें पंचम गति की प्राप्ति का, 5 ज्ञानों की प्राप्ति का संदेश दे रहा है। यह 5वां दिन हमें कह रहा है कि पर्युषण पर्व की उल्टी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ तो साल भर से हमें इस पर्व का इंतजार था। पर्युषण आएंगे, पर्युषण आएंगे, पर्युषण में ऐसा करेंगे, पर्युषण में ये करेंगे, पर्युषण में वह करेंगे। और 4 दिन पूर्व पर्युषण आ गए। पर्युषण में बहुत कुछ करने की प्लानिंग हमने कर रखी थी। कईयों ने उस प्लानिंग पर अमल किया होगा और कुछ के मन में आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और आज नहीं कल का चिंतन करने वालों को भी बता दूं, 8 दिनों में से 5वां दिन आज आ गया है और यह दिन भी हाथ से निकल जाएगा और रह जाएंगे 2 दिन, और तीसरे दिन तो संवत्सरी पर्व की आराधना करनी है। तो जो प्लान जिसने बना रखे थे, क्या उन सब की और आपके कदम बढ़ चुके हैं? किनसे क्षमापना करनी है, क्या आपने लिस्ट बना ली? व्यापार में जब आपकी व्यापार की एंडिंग आती है, किससे कितना हिसाब करना है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, सारी लिस्ट तैयार हो जाती है। संवत्सरी पर्व हमारी वार्षिक आराधना, और वह वार्षिक आराधना करने से पूर्व क्या हमने अपने लिस्ट तैयार कर ली? कितनों से क्षमा मांगनी है, कितनों को क्षमा देनी है, अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों के इस कचरे को कैसे साफ करना है, इस प्लानिंग को अमल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन हमारे हाथ में है। आज यही चिंतन करना है कि हमारे ये दिन कैसे बीते। पर्युषण महापर्व के ये दिन बड़े ही अनमोल हैं। ये दिन हमें निंदा, विकथा, कोरी गप्पों और बातों में नहीं गंवाने हैं। इन दिनों का सदुपयोग करना है, इन दिनों में आराधना करनी है। नहीं तो भाई इन 8 दिनों में तो सबसे मिलने का समय मिलता है, नहीं तो सब अपने घरों में अपने कामों में रहते हैं। 8 दिनों में ही तो सब मिलते हैं उपाश्रय में, मंदिर में, और वहां पे जाकर कहीं इसने कैसी साड़ी पहनी, इसने कैसी ज्वेलरी पहनी, ये क्या करती है, इसके घर में क्या हो रहा है, इसके बहू बेटे क्या कर रहे हैं, यह चिंतन, यह बातें तो आप मंदिर और उपाश्रय में जाके नहीं करते। वरना यह पर्युषण पर्व कर्म क्षय की जगह कर्मों की प्राप्ति में कारणभूत बन जाएगा। इस पर्युषण पर्व में सामायिक करके समता भाव का विकास करना है, प्रतिक्रमण करके पापों का प्रायश्चित करना है, पूजा करके परमात्मा के प्रति समर्पित होना है, प्रवचन सुनकर आत्मबोध को प्राप्त करना है, मौन करके वाणी की शक्ति को बढ़ाना है, जैना के द्वारा अंतर की करुणा को अभिव्यक्त करना है, पौषध करके आरंभ समारंभ का त्याग करना है, तपस्या करके आसक्ति को मिटाना है, मिच्छामि दुक्कडम करके आत्मा को कषायों से मुक्त करना है, व्रत धारण करके मोक्ष मार्ग में अपने कदमों को मजबूती से बढ़ाना है, स्वाध्याय करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, आराधना साधना करके अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। यही पर्वाधिराज पर्युषण का उद्देश्य है। इन दिनों में कल्पसूत्र जी का श्रवण हम कर रहे हैं। कितने पुण्यशाली हैं हम कि परमात्मा तो चले गए, लेकिन परमात्मा की यह वाणी, परमात्मा के आगम सुनने का सौभाग्य हमें इन पर्युषण पर्वों में मिल रहा है। सौधर्मेंद्र द्वारा परमात्मा महावीर को वंदना, परमात्मा महावीर का गर्भापहार, त्रिशला महारानी के द्वारा देखे गए 14 स्वप्नों का वर्णन हमने कल के प्रवचन में सुना था। आज आगे के प्रवचन में हमें श्रवण करना है। क्या स्वप्न पाठकों का आना, स्वप्न पाठकों के द्वारा परमात्मा के स्वप्नों का वर्णन, परमात्मा के द्वारा गर्भ में लिया गया अभिग्रह आदि कई घटनाएं आज के प्रवचन में हम सुनेंगे। जैसे ही सुबह हुई, सिद्धार्थ महाराजा ने कौटुंबिक सेवकों को बुलाकर आदेश दिया। आपने शब्द सुना, कौटुंबिक सेवक। ये कौटुंबिक सेवक कौन? आजकल आपकी भाषा में आप जिसे नौकर कहते हो, पूर्व समय में
नौकरों के लिए शब्द था कौटुंबिक, यानी कि एक नौकर भी आपके कुटुंब का सदस्य होता है और इसीलिए उसे कौटुंबिक कहा जाता है। और सिद्धार्थ महाराजा ने कौटुंबिक सेवकों को बुलाया और कहा कि सभा मंडप तैयार करो, उसमें मेरे लिए सिंहासन की स्थापना करो, पर्दा लगाकर पीछे महारानी त्रिशला के लिए भी एक सिंहासन को स्थापित करो। नगर में जहां स्वप्न पाठक लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां जाकर उनको हमारी ओर से आमंत्रण दो कि महाराजा सिद्धार्थ ने आपका स्मरण किया है, ठीक 9 बजे आपको राजसभा में पधारना है। पूर्व समय में प्राचीन परंपरा थी कि नगर की रचना भी इस प्रकार होती कि नगर में एक एक विभाग में एक एक तरह के लोग, एक एक संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, एक एक व्यापार से जुड़े हुए लोग रहते थे। स्वप्न पाठकों का अपना मोहल्ला होता, पुजारियों का अपना मोहल्ला होता, व्यापारियों का अपना मोहल्ला होता, तेलियों का अपना मोहल्ला होता, घांचियों का अपना मोहल्ला होता और नाइयों का अपना मोहल्ला होता। और इसमें रहने के कई फायदे भी थे। जब एक ही पेशे से जुड़े एक ही तरह के लोग एक मोहल्ले में रहते तो वो एक दूसरे के सुख दुख में भी सहयोगी बन सकते थे। नया कुछ भी उस संबंध में होता तो एक दूसरे को देखकर सीख सकते थे। इससे व्यापार में भी वृद्धि होती, परिवार में भी आपसी तालमेल बना रहता और संस्कारों की भी सही रूप में व्यवस्थित स्थापना रहती। अलग अलग संस्कार वाले और अलग अलग शैलियों वाले लोग जब साथ में रहते हैं तो बच्चों में क्या स्थिति बनती है। आज बाहर रहने वाले लोग और एक ही बिल्डिंग में कोई जैनी होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई सिंधी होता है, कोई मराठी होता है, कोई बंगाली होता है। और जब सबके बच्चे मिलते हैं तो बच्चों में आपस में एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान तो होता है, पर व्यक्ति अपनी संस्कृति को भूल जाता है। और इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में यह व्यवस्था थी कि सब अपनी अपनी संस्कृति वालों के साथ रहते थे ताकि वेशभूषा, आहार आदि की व्यवस्था यथोचित बनी रहे। महाराजा ने आमंत्रण दिया और राजसभा का सेवक पहुंच गया स्वप्न पाठकों के मोहल्ले में। वहां जाकर स्वप्न पाठकों को कहा कि महाराज ने आपको राजसभा में बुलाया है। महाराज के आमंत्रण को प्राप्त करके स्वप्न पाठक अति प्रसन्न हुए। राजसभा में जाने के लिए योग्य वस्त्र आभूषण धारण किए, शास्त्र लेकर राजसभा की ओर प्रस्थान किया। राजसभा के द्वार पर पहुंचकर सारे स्वप्न पाठक एकत्रित हुए। एक वयोवृद्ध ज्योतिषी पंडितों को कहने लगे, आप सभी मेरी एक बात अच्छी तरह से सुनो। हम सभी को महाराजाधिराज ने बुलाया है। जरूर कोई ज्योतिष निमित्त स्वप्न आदि से संबंधित प्रश्न होगा। उत्तर कौन देगा? यदि हम सभी एक साथ बोल पड़े तो राजा की नजरों में हम अनुशासनहीन समझे जाएंगे। साथ ही हमने परस्पर विरोधी उत्तर दिया तो महाराजा का ज्योतिष, स्वप्न शास्त्र आदि से विश्वास हट जाएगा। इसीलिए हमें युक्तिपूर्ण एकता का वातावरण निर्माण करते हुए राजा को समुचित समाधान देना है। और जब यह घटना सुनते हैं तो हमें एक शिक्षा मिलती है कि स्वप्न पाठक उचित वेशभूषा को धारण करके राज दरबार में जा रहे हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, उपाश्रय जाते हैं, शादियों में जाते हैं, मित्रों के यहाँ जाते हैं। क्या हम हर जगह वहाँ के उचित वस्त्रों को धारण करते हैं? आप शादी में जाओगे, आप समुचित ड्रेस को पहनोगे। आप स्कूल जाओगे, स्कूल की ड्रेस पहनोगे। ऑफिस जाओगे, ऑफिस की ड्रेस पहनोगे। लेकिन क्या धर्म स्थानों में आते समय आप अपनी वेशभूषा का ध्यान रखते हैं? आपके बच्चों को कौन सी वेशभूषा पहनाना, उन स्थानों में कैसी वेशभूषा पहनकर जाना, कैसे रहना, कैसे बैठना, आप इन सब का ध्यान रखते हैं? सारे स्वप्न पाठक भी एक स्थान पर एकत्रित खड़े हैं और उनमें जो मुख्य है, जो वयोवृद्ध है, जो अनुभवी है, उस व्यक्ति ने कहा, हमें भी एकता का वातावरण निर्मित करना है। और इस विषय पर मैं आप सभी को एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक राजा के पास सेना में शामिल होने के लिए 500 सैनिकों की एक टुकड़ी पहुंची। राजा ने कहा, आज की रात आप विश्राम करें, कल इस विषय में विचार विमर्श कर निर्णय करेंगे। उन्हें ठहरने के लिए एक विशाल हॉल दिया गया। सभी के अंदर आते ही बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। सैनिकों ने भीतर देखा तो पाया कि वहां पर पट्टियां तो काफी थी, पर बिस्तर एक ही था। वे सैनिक दौड़ पड़े उस बिस्तर को प्राप्त करने के लिए। बिस्तर एक और सोने वाले 500 लोग।
वे सैनिक स्वच्छंदी थे, उद्दंड थे, अहंकारी थे, अपने आप को सबसे ज्यादा योग्य समझते थे। वे आपस में छीना झपटी करने लगे। कोई अपने आप को ज्यादा ताकतवर बता रहा था तो कोई अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान बता रहा था। उस एक बिस्तर के लिए रात भर खींचतान चली। बिस्तर टुकड़ों में बदल गया। कोई भी व्यक्ति उस बिस्तर का उपयोग न कर पाया। गुप्तचरों द्वारा ये समाचार जानकर राजा ने सोचा, ये लोग किसी के अधीन काम नहीं कर सकते। उन्हें सेना में भर्ती करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद 500 सैनिकों की ही एक दूसरी टुकड़ी आई। उसने भी सेना में सम्मिलित करने का निवेदन किया। राजा ने उन्हें उसी हॉल में ठहराया। लोग 500 थे पर बिस्तर एक ही था। इस टुकड़ी के सैनिक विनम्र थे, एक दूसरे का सम्मान करना जानते थे, योग्य नेता के नेतृत्व को स्वीकार करने की मानसिकता वाले थे। सभी लोग एक दूसरे से बिस्तर उपयोग करने की प्रार्थना करने लगे। एक व्यक्ति कह रहा था, आप उम्र में बड़े हैं, अतः आप इस बिस्तर का उपयोग करें। वह कह रहा था, आप अधिक शक्तिमान हैं, आप उपयोग करें। बिस्तर का उपयोग किसी ने नहीं किया। सभी अपने आप को लघु और अन्य को बड़ा समझते थे। एक दूसरे के प्रति विनय था। राजा ने जब उनके परस्पर प्रेम भरे व्यवहार को जाना तो बहुमान के साथ उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। उस वयोवृद्ध स्वप्न पाठक ने यह कथा सुनाकर कहा, वे ही लोग प्रगति करते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, जो एक नेतृत्व के प्रति समर्पित हो सकते हैं। इसीलिए राज्यसभा में जाने से पहले हम सभी पहले आपस में चर्चा करके तय कर लें कि वहां हमारा परस्पर व्यवहार क्या और कैसा होगा। सबने मिलकर एक स्वर से तय किया कि राजा के द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद अपने अपने विचार हम आपको बताएंगे। फिर आप अपने निष्कर्ष के साथ महाराजा को उत्तर प्रदान करेंगे। आपके द्वारा दिया गया उत्तर हमें पूर्ण रूप से मान्य होगा। संतुष्ट होकर सभी स्वप्न पाठकों ने अनुशासन के साथ राज्यसभा में प्रवेश किया। महाराजा सिद्धार्थ सुबह व्यायाम, ध्यान, स्नान, योग, प्राणायाम, आसन आदि प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने परिजनों व मंत्रिमंडल के साथ राज्यसभा में पधार चुके थे। महारानी त्रिशला भी राज्यसभा में एक पर्दे के पीछे अपनी सखियों के साथ विराजमान हो चुकी थी। ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करते हुए राजा ने खड़े होकर उन सभी का अभिवादन किया। पंडितों ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, दशावतारो वह पायात कमनीयाम जनद्युतिः किम प्रदीपो नहि श्रीप किंतु वामांगजो जिनः। हे राजन, परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। महाराजा ने उन्हें आदर के साथ उच्च भद्रासन पर बिठाया, नारियल अर्पण किया और आभूषण प्रदान किए। आशीर्वाद प्रदान करते हुए पंडितों ने कहा, दशावतारो वह पायात कमनीयाम जनद्युतिः किम प्रदीपो नहि श्रीपः किंतु वामांगजो जिनः। हे राजन, परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा आप पर सदा सदा बरसती रहे। आप दीर्घायुर्भव वृत्तवान भव भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि सत्व करुणा दानेक शौंडो भव भोगाढ्यो भव भाग्यवान भव महा सौभाग्यशाली भव प्रौढ़ श्रीर भव कीर्तिमान भव भव विश्वोपजीव्यो भव। हे राजन, आप दीर्घायु हो, आप सदाचारी हो, आप लक्ष्मीवंत बने, आप यशस्वी बने, आप बुद्धिमान बने, आप सभी जीवों के प्रति करुणा धारण करने वाले बने, आपको भोगों का आस्वाद प्राप्त हो, आप भाग्यशाली बने, महाभाग्यशाली बने, विशाल, स्थिर और लक्ष्मीमान बने, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में प्रसरित हो और आप विश्व विजेता बने। ऐसा आशीर्वाद पंडितों ने राजन को दिया। इसी के साथ आगे स्वप्न पाठक कहते हैं, हे नरनाथ, आपके कुल का कल्याण हो, शिव हो, धन का आगमन हो, दीर्घ आयुष्य हो, पुत्र जन की समृद्धि हो, वैरियों का क्षय हो, सदा आपकी जय हो, विजय हो, जय जयकार हो, आपके कुल में सतत जिन भक्ति हो। और ऐसा शुभ और मंगल का आशीर्वाद स्वप्न पाठकों ने राजा को दिया। महाराजा ने भी उन्हें आदर के साथ उच्च भद्रासन पर बिठाया, नारियल अर्पण किया, वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। राजा के इस औचित्यपूर्ण व्यवहार से पंडित जन संतुष्ट हुए और पूछने लगे, हे राजन, कृपा कर फरमाइए, हमें कैसे याद किया?
महाराजा ने कहा, हे पंडित प्रवर, कल रात्रि में महारानी त्रिशला जब सोई हुई थी तब अर्ध निद्रा अवस्था में उसने 14 स्वप्न देखे हैं। आप शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र ज्ञाता हैं। मैं आपसे उन स्वप्नों के फल के बारे में जानना चाहता हूँ। सुनते ही सभी पंडितों के चेहरे खिल उठे। स्वप्न शास्त्र वह साथ में ही लेकर आए थे। उन्होंने तुरंत सारे स्वप्न शास्त्रों को खोलना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी ने कहा, हे राजन, महारानी ने स्वप्न में क्या देखा, समय क्या था, स्वप्न की स्थिति स्पष्ट थी या अस्पष्ट थी, ये सारी बातें हमें विस्तार से बताइए ताकि हम स्वप्न शास्त्र के आलोक में उनका फल बता सकें। महाराजा बोले, हे पंडित प्रवर, महारानी त्रिशला ने जो 14 स्वप्न देखे वे पूर्ण रूप से स्पष्ट थे, तेजस्वी थे, प्रकाश से परिपूर्ण थे। उन सपनों को महारानी ने अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। पंडित जनों ने प्रमुदित होकर परस्पर वार्तालाप किया, शास्त्रों का अवलोकन किया, सपनों का अर्थ निश्चित किया। मुख्य पंडित ने सभी की ओर से बोलना प्रारंभ किया, हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं जो आपकी महारानी ने ऐसे सुंदर महान फल देने वाले स्वप्न देखे हैं। हमारे स्वप्न शास्त्र में कुल 72 प्रकार के स्वप्नों का वर्णन मिलता है। उनमें से 42 स्वप्न सामान्य फल देने वाले तथा 30 स्वप्न महान फल देने वाले बताए गए हैं। हे महाराज, स्वप्न शास्त्र कहता है कि तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती का जीव जब गर्भ में आता है तब उनकी माता 30 प्रकार के महाफलदायी स्वप्नों में से गज आदि 14 स्वप्न देखकर जागृत होती है। वासुदेव की माता 7, बलदेव की माता 4 और मांडलिक राजा की माता 1 स्वप्न देखकर जागृत होती है। हे राजन, यदि एक ही वाक्य में इन सपनों का फल बताऊं तो मैं कहूंगा कि गर्भकाल पूर्ण होने पर 32 लक्षणों से युक्त सुंदर सुकुमार पुत्र को त्रिशला महारानी जन्म देगी, जो तीर्थंकर या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, आपके कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा, राज्य का विस्तार करने वाला होगा। राजन, इन स्वप्नों के आलोक में हमारे मन मानस में आपके होने वाले उस सुकुमार पुत्र का सौंदर्य प्रकट हो रहा है। आह, वह चंद्र के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, उसकी एक मुस्कुराहट से संपूर्ण राज्य में प्रसन्नता की बहार छा जाएगी। वह दानी होगा, वह शूरवीर होगा, सारी कलाओं का ज्ञाता होगा। हे राजन, स्वप्नों की निर्मलता से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपका पुत्र तीर्थंकर बनेगा। राजा सिद्धार्थ ने कहा, हे पंडित प्रवर, आपने जो फलादेश बताया है वह बहुत ही रुचिकर लगा है। कुछ विस्तार से सभी सपनों का अलग अलग फल बताइए ना। पंडित बोले, हे राजन, आपने तो हमारे मन की बात फरमा दी। हम भी आपको विस्तार से सारे सपनों का फल सुनाना चाह रहे थे। हे राजन, महारानी ने प्रथम स्वप्न में 4 दांत वाले गजराज को देखा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपका बालक 4 प्रकार के धर्म की व्याख्या करने वाला होगा। हे राजन, महारानी ने दूसरे स्वप्न में ऋषभ को देखा और ऋषभ को देखने के आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आपका पुत्र सम्यक्त्व का बीजारोपण करने वाला होगा। तीसरे स्वप्न में सिंह के दर्शन से कर्म रूपी समस्त शत्रुओं का वह विजेता बनेगा। महारानी ने चौथे स्वप्न में लक्ष्मी देवी को देखा है। फलस्वरूप आपका होने वाला पुत्र संवत्सरी दान देकर सारी पृथ्वी को प्रमुदित करने वाला होगा और तीर्थंकर रूप लक्ष्मी का भोक्ता होगा। पांचवें स्वप्न में पुष्पमाला युगल देखने से आपके पुत्र की आज्ञा तीनों ही लोकों में गतिमान होगी। छठे स्वप्न में महारानी ने पूर्ण चंद्रमा देखा है। जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से लोग प्रमुदित होते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र के दर्शन से तीनों लोकों में प्रसन्नता की बहार आएगी। सातवें स्वप्न में सूर्य दर्शन का तात्पर्य यह है कि राजन, आपका पुत्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होगा। उनके मस्तिष्क के पीछे सदा सदा भामंडल विराजत रहेगा। आठवें स्वप्न में ध्वजा दर्शन के परिणाम स्वरूप आपके पुत्र के आगे धर्म ध्वजा चलेगी। नौवें स्वप्न में पूर्ण कलश का दर्शन यह संदेश देता है कि जिस प्रकार मंदिर की पूर्णता कलश चढ़ाने पर होती है, उसी प्रकार आपका पुत्र ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप धर्म को से पूर्ण होगा और वह स्वर्ण कलश की भांति सुशोभित होगा। हे राजन, 10वें स्वप्न में महारानी ने पद्म सरोवर को देखा है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार पद्म सरोवर कमलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार जब आपका पुत्र विहार करेगा तो उनके पांवों के नीचे देवगण स्वर्ण के कमलों की रचना करेंगे। 11वें स्वप्न में क्षीर समुद्र देखने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार समुद्र विविध प्रकार के रत्नों को धारण करता है, इसी प्रकार आपका पुत्र ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप विविध रत्नों को धारण करने वाला होगा।
12वें स्वप्न में महारानी त्रिशला ने देव विमान देखा। यह स्वप्न संदेश देता है कि आपका पुत्र इतना गुणवान होगा कि विमान में बैठकर विहार करने वाले देवगण भी उनके चरणों में बैठकर बोध प्राप्त करेंगे। 13वें स्वप्न में देखी गई रत्न राशि यह संदेश देती है कि आपके पुत्र के प्रवचन के लिए एक विशाल रत्नमय संवत्सरण की रचना होगी। हे राजन, महारानी ने 14वां स्वप्न तो बहुत ही अद्भुत देखा है। न कभी सुना न कभी देखा ऐसा स्वप्न। निर्धूम अग्नि अर्थात बिना धुएं वाली अग्नि। स्वप्न शास्त्र के आधार पर मैं इसका फल बताते हुए कहता हूँ, जिस प्रकार अग्नि सर्दी को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी शीत को दूर करने के लिए आपका पुत्र अग्नि के समान है। हे राजन, महारानी ने अद्भुत स्वप्न देखे हैं। संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो सपना नहीं देखता, पर शास्त्रकार कहते हैं कि सपना फलदायी हो यह जरूरी नहीं है। यदि अति हास्य, अति शोक, अति भय, अति उत्साह, अति घृणा आदि करके कोई सोया हो और उस समय यदि वह कोई स्वप्न देखे तो हो सकता है वह उसके चिंतन का ही फल हो और उसको उस स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। इसी प्रकार भूख, प्यास, लघु नीति, बड़ी नीति की बाधा सहित यदि कोई व्यक्ति सोया हो और वह उस समय यदि कोई स्वप्न देखे तो उसका फल भी उसे नहीं मिलता। शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति 9 कारणों से स्वप्न देखता है। पहला, अनुभव। दिन में जो कार्य किया हो उसे ही थोड़े परिवर्तन के साथ स्वप्न में देखता है। जैसे किसी ने दिन भर अपनी कपड़े की दुकान में कपड़ा नापकर बेचा हो तो सपने में वह अपने आप को दुकान पर बैठा देखता है और ग्राहकों को कपड़ा बेचता है। उसमें कपड़े को फाड़ने के स्थान पर अपनी धोती भी कई बार फाड़ देता है। दूसरा, श्रवण। दिन में जिन बातों को सुना हो वैसे स्वप्न देखना। जैसे दिन में यदि किसी ने भूत प्रेत की कहानी सुनी हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वप्न में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तीसरा, दृष्ट। दिन में जिन दृश्यों को देखा हो वैसे स्वप्न देखना। दिन में टीवी में जो दृश्य देखे हो स्वप्न में फिर वैसे ही दृश्य दिखाई देते हैं। चौथा, विकार। वायु, पित्त या कफ की अधिकता के कारण भी स्वप्न देखे जाते हैं। 5वां है स्वभाव। बिना किसी कारण स्वाभाविक योग से भी सपने देखे जाते हैं। 6ठा कारण है चिंता। दिन में अत्यधिक चिंता के कारण रात में व्यक्ति को उसी से संबंधित स्वप्न आते हैं और इस विषय में एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था। मांगकर जैसे तैसे अपने जीवन का निर्वाह करता था। अमीर बनने की लालसा उसके हृदय में बसी हुई थी। दिन भर बस यही सोचता था, मैं अमीर कैसे बनूं, मैं धनवान कैसे बनूं, मैं पैसे वाला कैसे बनूं। एक दिन शाम को कुछ आटा उसे भीख में मिला। आटा लाकर बर्तन में डालकर उसने रख दिया। वह रात को सोया हुआ था। नींद में उसने स्वप्न में देखा कि शहर में आटे का अकाल पड़ गया है। बस एकमात्र उसी के पास तपेली भर आटा है और स्वप्न में उसने उस आटे को बहुत ही महंगे दाम में बेचा। उससे सामान खरीदा, उस सामान को थोड़ा महंगा बेचा। इस प्रकार आटा आदि सामान बेचने से वह बहुत अमीर बन गया। अपने लिए एक विशाल बंगला बना दिया, शादी की, पुत्र हुआ। वह जरूरी काम कर रहा था। बच्चा खेलते खेलते उसके पास आया। वह परेशान हो उठा। उसने पत्नी से कहा, बच्चे को संभालो, यह मुझे काम करने नहीं दे रहा। पत्नी ने कहा, मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ, थोड़ी देर आप संभाल लो, आखिर आपका भी तो पुत्र है। जटाशंकर को गुस्सा आया। गुस्से में उसने पत्नी को लात मारी। धड़ाम की आवाज हुई। सपना गायब हो गया और आंख खुली और देखा कि आटे से भरा हुआ तपेला नीचे गिर गया। आटा जमीन पर बिखरा हुआ है क्योंकि उसके पांव के प्रहार से पत्नी नहीं पर तपेला घायल हो चुका था। इस प्रकार इन 6 कारणों से देखे गए स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनका किसी प्रकार का कोई फल नहीं होता। 7वें प्रकार के स्वप्न देवी सहायता से देखे जाने वाले स्वप्न। देव के सहयोग से जो स्वप्न देखे जाते हैं। 8वां, धर्म प्रभाव से देखे जाने वाले स्वप्न। धर्म की आराधना करने के कारण ऐसे स्वप्न देखे जाते हैं। और 9वें, पाप के प्रभाव से देखे जाने वाले स्वप्न। पाप के उदय के परिणाम के स्वरूप आए हुए स्वप्न। हे राजन, स्वप्न शास्त्र कहता है कि इनके कारण देखे गए स्वप्नों के अच्छे या बुरे फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। वयोवृद्ध स्वप्न पाठक ने राजा से कहा, सपनों का विषय चला है तो एक बात बताने का भाव हम रोक नहीं पा रहे हैं। हे राजन, रात्रि के पहले, दूसरे, तीसरे तथा चौथे प्रहर में देखे गए सपने का फल क्रमशः 12, 6, 3 और 1 महीने में प्राप्त होता है। सूर्योदय होने में 2 घड़ी समय बाकी हो
और उस समय देखे गए सपने का फल 10 दिन में प्राप्त होता है और सूर्योदय होते होते यदि स्वप्न देखा गया हो तो उसका फल तत्काल प्राप्त होता है। अच्छा स्वप्न देखने के बाद पुनः नींद नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उसका फल समाप्त हो जाता है। उस समय परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सामयिक ध्यान आदि के द्वारा रात्रि को पूर्ण करना चाहिए। स्वप्न पाठकों से सपनों का विस्तार से फल सुनकर राजा सिद्धार्थ अत्यंत प्रमुदित हुए। सम्मान पूर्वक पंडितों को विदा करने के पश्चात त्रिशला महारानी के पास जाकर जैसा पंडितों ने बताया था सारा वर्णन सुनाया। हालांकि पर्दे के पीछे ही सिंहासन पर त्रिशला महारानी विराजमान थी। पंडितों ने स्वप्न का जो फल सुनाया था वह महारानी सुन रही थी, तथापि प्रेमवश महाराजा सिद्धार्थ ने स्वप्नों का फल विस्तार से सुनाया। त्रिशला महारानी की प्रसन्नता हिलोरे लेने लगी, हाथ जोड़कर तहती कहकर अपनी स्वीकृति दी और महाराजा की आज्ञा प्राप्त कर अपने महल की ओर रवाना हो गई। जिस रात्रि में परमात्मा महावीर त्रिशला माता के गर्भ में पधारे, उस रात्रि में इंद्र महाराज की आज्ञा से तरियक जृंभक देवों ने सिद्धार्थ महाराजा के भंडार को सोने चांदी रत्नों से भर दिया। परमात्मा के अतिशय प्रकर्ष पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा सिद्धार्थ हर क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त करने लगे। राज्य का विस्तार होने लगा, दिग दिगंत उनकी यशोगाथाएं गाई जाने लगी। सिद्धार्थ महाराजा और त्रिशला महारानी ने चिंतन किया कि जब से यह जीव गर्भ में आया है तब से हम हर दृष्टि से बढ़े हैं। धन धान्य से, राज्य से, सुख से, शांति से, हर दृष्टि से अभिवृद्धि का अनुभव हो रहा है। यह सब गर्भस्थ जीव का ही प्रभाव है। अतः पुत्र का जन्म होने पर उसका नाम गुणों के आधार पर वर्धमान कुमार रखेंगे। आपने सुना कि इंद्र ने तरियक जृंभक देव को आदेश दिया कि सिद्धार्थ महाराजा के भंडारों को सोने चांदी रत्नों आदि से भर दिया जाए और तरियक जृंभक देव शक्रेंद्र और कुबेर के आदेश से अत्यंत प्राचीन महानिधान जिनके स्वामी स्थापित करने वाले, बढ़ाने वाले, रक्षक, उनके वंशज संबंधी आदि सभी नष्ट हो चुके थे, जिनके वंश और घरों को सर्वथा उच्छेद हो चुका था। निम्न स्थानों, ग्राम आकर, धातुओं की खाने, नगर जहाँ किसी तरह का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था, खेट खेड़ा जिसके धूलि का कोट हो, करबट पर्वतों से घिरा हुआ गांव, मडम्ब जिसके चारों ओर एक एक योजन पर गांव हो, द्रोणमुख जहाँ जल व स्थल दोनों मार्ग हो, पतन उत्तम वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान, आश्रम तापसों का निवास स्थान, संवाह कृषकों का धान्य रक्षण स्थान और सन्निवेश अथवा व्यापारी सार्थों के ठहरने का स्थान, श्रृंगाटक टिकाने का स्थान, त्रिक 3 मार्ग मिलते हो, चत्वर आंगन, चतुर्मुख जहाँ से 4 मार्ग जाते हो अथवा 4 दरवाजे वाला स्थान, राजमार्ग, मुख्य सड़क, उखड़े गांव, उजड़े नगर, शमशान, शून्य ग्रह, गुफा, शांति पर्वत में बनाए गए घर, राजसभा भवन, धनियों का भवन इत्यादि स्थानों में जो महानिधान मृत कृपण लोगों द्वारा गुप्त रूप से रखा गया था, उन्हें तरियक जृंभक देव ने सिद्धार्थ राजा के भवन में लाकर रख दिया। प्रश्न हो सकता है कि तरियक जृंभक देव ये सब धन लाकर क्यों रखता है? क्या इंद्र के पास संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी है? कदापि नहीं। फिर भी वह अपनी संपत्ति राज भंडार में न भरकर ऐसी गुप्त संपत्तियां क्यों भरवाता है? शास्त्रकार कहते हैं कि देव योग से आई हुई संपत्ति देवताओं के द्वारा दिया गया धन 6 महीने से अधिक नहीं टिकता है और इसीलिए इंद्र महाराजा ऐसी संपत्ति के द्वारा राजा के भंडारों को भरवाते हैं। समय व्यतीत होने लगा, गर्भकाल बीत रहा था। त्रिशला महारानी की प्रसन्नता उसके हर हाव भाव में प्रकट हो रही थी। एक समय गर्भ में विराजमान परमात्मा ने विचार किया कि माँ के पेट में गर्भपिंड जब हलन चलन कंपन की क्रिया करता है तो माँ को पीड़ा होती होगी। क्यों न मैं हिलना डुलना बंद कर दूं ताकि माँ को पीड़ा न हो। संसार में अन्य गर्भस्थ जीव तो अपने आप को स्थिर नहीं करते, पर मैं तो कर ही सकता हूँ। इससे मेरी माँ को बहुत शाता पहुँचेगी। मेरा कंपन हलन चलन बंद कर देने से मेरी माँ को सुख मिलेगा। मातृ प्रेम के इन विचारों को क्रियान्वित करते हुए परमात्मा ने अपनी काया को स्थिर कर दिया। मातृभक्ति का यह उपक्रम सारी दुनिया को दिया गया एक संदेश परमात्मा की मातृभक्ति का यह अनूठा उदाहरण है।
परमात्मा के इस आदर्श उदाहरण को अपने जीवन में उतारना है। जीवन में माता पिता के उपकार अनंत है। अपने जीवन में हमें संकल्प करना है कि कुछ भी हो जाए पर हम अपने उपकारी माता पिता को जरा भी दुख नहीं पहुंचाएंगे। परमात्मा ने संसारी जीवों के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करते हुए सीख दी कि इस संसार में जीवन में माता पिता के प्रति अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए। परमात्मा ने माँ के सुख के लिए हलन चलन बंद कर दिया, पर इस निर्णय का परिणाम विपरीत आया। त्रिशला महारानी चिंता में पड़ गई। रोजाना भीतर ही भीतर हलचल मचाने वाला मेरा गर्भ आज शांत कैसे हो गया। पहला दिन चिंता में बीता, पर दूसरे दिन धीरज खत्म हो गया। उसका चेहरा उतर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मन की खिन्नता, अप्रसन्नता शब्दों द्वारा प्रकट होने लगी। ओह, मेरे गर्भ को क्या हो गया? पहले हिलता था, अब कुछ भी हलचल नहीं है। गर्भ गल गया है, गिर गया है। मेरे गर्भ को कुशलता नहीं है। त्रिशला रानी की पीड़ा सखियों से देखी नहीं जा रही थी। वह सांत्वना देती है, नौकार का जाप करने को कहती है, पर त्रिशला माँ का मन कहीं पर किसी में नहीं लगता, न खाने में न पीने में। मन में सोचती है, जरूर मैंने पूर्व भव में कोई पाप किया होगा, किसी पंछियों के घोंसले तोड़े होंगे, जंगलों में आग लगाई होगी, चींटी के बिलों में पानी डाला होगा, जीव हिंसा की होगी। ओह, मैं कैसे दुर्भागी हूँ। चिंतामणि रत्न किसी सामान्य प्राणी के पास कैसे रह सकता है? हे देव, ये तूने क्या किया? पहले सपने दिखाए, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की और मुझे धोखा दे दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हे भाग्य देवता, जो तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। हे कुल देवी, हमने हमेशा आपकी माला फेरी है, पूजा की है। आप हमारे कुल की रक्षिका हो। कहाँ हो? मेरे दुख को दूर करो। अरे, किसके आगे जाकर मैं अपनी पीड़ा कहूँ? समूचा राजभवन उदास हो गया। संपूर्ण प्रजा में शोक छा गया। नृत्य उत्सव बंद हो गए। भगवान महावीर को अपने अंगों को स्थिर किए कुछ ही समय बीता था। परमात्मा ने चिंतन किया, अवधि ज्ञान का उपयोग कर देखूं तो सही कि मेरी इस क्रिया से मेरी माँ को कितना सुख पहुंचा। दर्द न होने के कारण माँ बहुत प्रसन्न होगी। परमात्मा ने अवधि ज्ञान से माँ के चित्त की दशा देखी। ओह, ये क्या हुआ? मैंने तो माँ के सुख के लिए किया और वही कार्य माँ के लिए पीड़ा का कारण बन गया। अभी मेरा जन्म नहीं हुआ, मुझे देखा नहीं, फिर भी मुझ पर इतना प्रेम। तो जब यह माता मुझे देखेगी तब कितना प्रेम होगा। फिर वो मुझे दीक्षा की आज्ञा कैसे देगी? उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। फिर मैं दीक्षा कैसे ले पाऊंगा? परमात्मा ने उस समय संकल्प किया कि माता पिता के जीवित रहते दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। परमात्मा के इस अभिग्रह के आधार पर कई लोग यह तर्क देते हैं कि जब परमात्मा ने ऐसा संकल्प किया तो हम भी माता पिता के जीवित रहते कैसे दीक्षा ले सकते हैं। इसका समाधान यह है कि परमात्मा के उदाहरण सामान्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। उनका जीवन व्यवहार लोकोत्तर माना जाता है। कल्पसूत्र हमारे सामने दो प्रकार के प्रसंग प्रस्तुत करता है। एक तरफ भगवान महावीर, जिन्होंने गर्भ में ही यह निर्णय कर लिया कि मैं माता पिता के जीवित रहते दीक्षा नहीं लूंगा, और दूसरी तरफ भगवान आदिनाथ, जिन्होंने दीक्षा ली और 1000 वर्ष तक उनकी माता रोती रही दीक्षा लेने के बाद, पर परमात्मा ने कभी उनकी सार संभाल नहीं की। एक आदि के तीर्थंकर जिन्होंने इस अवसर्पिणी काल में धर्म की स्थापना की, और एक अंतिम तीर्थंकर, और दोनों विपरीत संदेश दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तीर्थंकर सदैव औचित्य का पालन करते हैं। जो जिसके लिए उचित था उन्होंने उस नियम का पालन किया। दोनों भवितव्यता जानते थे। आदिनाथ भगवान जानते थे कि मेरा दीक्षा लेना ही मेरी माता के लिए कल्याणकारी है, और वहीं भगवान महावीर जानते थे कि मेरा दीक्षा नहीं लेना मेरे माता पिता के लिए कल्याणकारी है। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे माता पिता की अधोगति हो जाएगी, वे दुर्गति में जा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस औचित्य का पालन किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी वैसा ही करें। हमें भी औचित्यपूर्ण व्यवहार करना है। भगवान महावीर के द्वारा इस निर्णय का एक कारण ये भी है कि अभी जो वर्तमान काल है ये दूषम पंचम काल है। भगवान महावीर जानते थे कि आगे आने वाला काल कैसा होगा। लोग अपने माता पिता को गौण करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, और माता पिता की भक्ति का संदेश देने के लिए भी भगवान महावीर ने यह घटनाक्रम बनाया होगा।
हमें वैसा नहीं करना है जैसा प्रभु ने किया, हमें वैसा करना है जैसा प्रभु ने फरमाया है। परमात्मा ने संकल्प ग्रहण करने के साथ ही अपने अंगों का हलन चलन प्रारंभ कर दिया। खुशियों से माँ नाच उठी, प्रफुल्लित होकर सखियों से कहने लगी, अरे सखियों, उदासी दूर करो। पहले मेरा गर्भ हिलता डुलता नहीं था, अब हिलता डुलता है। मेरा गर्भ सकुशल है। माता त्रिशला के चेहरे पर उल्लास भरा आनंद छाया हुआ था। वह बार बार घूम घूम कर, झूम झूम कर सबके सामने अपने चित्त की प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी। पूरा राजभवन नाच उठा, प्रजा में आनंद छा गया। सखियों के उदास मुखड़े पर आनंद की उर्मियां छा गई। चारों ओर पूरे राज्य में खुशियों की जैसे बहार छा गई। शास्त्रों के अनुसार यह घटना परमात्मा के जन्म से 3.25 मास पूर्व घटी थी। एक एक कर दिन व्यतीत होने लगे। त्रिशला महारानी बहुत सावधानी से गर्भ का पोषण करने लगी। उसने सखियों के, वैद्यराजों के सुझाव के अनुसार अपना खान पान निश्चित किया। बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म, कड़वा, खट्टा, अति नमकीन, अति मधुर, मादक, रूखे सूखे भोजन का वह त्याग करती थी। ऋतु के अनुसार योग्य पथ्य आहार ग्रहण करती थी। वैद्यराजों ने उसे बताया था कि वर्षा ऋतु अर्थात श्रावण भाद्रपद मास में नमक का, शरद ऋतु यानी कि आसोज और कार्तिक मास में जल का, हेमंत ऋतु यानी कि मिक्सर और पौष मास में गौदुग्ध का, शिशिर ऋतु अर्थात माघ और फाल्गुन मास में आंवले के रस का, और वसंत ऋतु यानी कि चैत्र और वैशाख मास में घी का, और ग्रीष्म ऋतु यानी कि ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में गुड़ का सेवन अमृत के समान लाभकारी होता है। शास्त्रकार फरमाते हैं कि गर्भवती महिला यदि चना, उड़द आदि वायु वाला अति मात्रा में आहार करती है तो गर्भ कुबड़ा, अंधा, मूर्ख या बावनिया बन सकता है। गेहूं आदि पित्तवर्धक आहार का अति सेवन करने से गर्भ गिर सकता है। दही आदि कफ प्रकृति वाला आहार अधिक मात्रा में सेवन करने से गर्भ चर्म रोगी हो सकता है। अति क्षार वाला आहार करने से गर्भ नेत्र रोगी, अति शीत आहार करने से बालक के शरीर में कंप रोग व अति उष्ण से बलहीन हो सकता है। गर्भ काल के दौरान अति मैथुन सेवन से बालक मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अधिक जलपान करना, विषम आसन करना, दिन में सोना, रात में जागना व लघु नीति या बड़ी नीति रोकना ये रोग उत्पत्ति के मुख्य कारण है। ऐसा वैदिक शास्त्रों में बताया है। त्रिशला महारानी वैद्य राजों एवं सखियों की ये सारी बातें ध्यान से सुनती थी और पूरा पूरा पालन करती थी। वैद्य राजों ने त्रिशला महारानी के समक्ष जैसे अपने सारे शास्त्र खोल दिए थे। वे बोल रहे थे, ऊंट आदि की सवारी करने से, ज्यादा पैदल चलने से, उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने से, कूदा कूद करने से, ज्यादा वजन उठाने से, लड़ाई झगड़ा करने से, ढीले पलंग पर सोने से, उपवास आदि तप ज्यादा करने से गर्भ स्थान भ्रष्ट हो जाता है। त्रिशला महारानी इन सभी निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से करती थी। वैद्य राजों ने बताया था कि गर्भवती महिला को दिन में अधिक सोना नहीं चाहिए। ज्यादा सोने से बालक अति निद्रालु हो जाता है। फिर बाद में वह प्रवचन हो या बैठक सब जगह नींद ही लेता रहता है। आंखों में ज्यादा अंजन करने से, सुरमा काजल आदि ज्यादा लगाने से बालक अंधा या नेत्र रोगी हो जाता है। ज्यादा रोने से बालक चक्षु रोगी, अधिक स्नान से, विलेपन से बालक व्यभिचारी या दुष्ट स्वभाव वाला हो जाता है। तेल आदि की अत्यधिक मालिश करने से बालक कुष्ठ रोगी हो जाता है। ज्यादा बोलने से बालक वाचाल हो जाता है। फिर वह बच्चा बड़ा होकर हर बात में पंचायती करता है। गर्भवती महिलाओं को अपना व्यवहार बहुत शालीन रखना चाहिए। गर्भवती महिला को बहुत सात्विक प्रवृत्ति रखनी चाहिए। धार्मिक प्रेरणा देने वाला साहित्य पढ़ना चाहिए ताकि बालक संस्कारी हो। माँ को परमात्मा भक्ति के गीत सुनने चाहिए। महापुरुषों के चित्रों के दर्शन करने चाहिए। विचारों में पवित्रता लानी चाहिए। गर्भकाल के दौरान माँ का आचरण व व्यवहार बालक के भविष्य का निर्माण करता है। माँ का कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को जैसा बनाना चाहती है वैसे विचार आचरण करे, अध्ययन, परिवेश आदि का ध्यान रखे। एक श्राविका ने गर्भकाल के दौरान शिखरजी, पावापुरी, गुणाया जी आदि तीर्थों की यात्रा की। मन में शुद्ध भावना भाई कि मेरा संतान गौतम स्वामी जैसा हो, संयम ग्रहण करे, अपनी आत्मा और हमारे कुल का कल्याण करे। उसने 9 महीने तक लगातार वैराग्यवर्धक साहित्य पढ़ा, प्रवचन सुने, टीवी आदि का त्याग किया। परिणाम स्वरूप
उसके पुत्र ने 9 वर्ष की उम्र में संयम ग्रहण कर लिया। ऐसी ही एक घटना विदेश में घटी थी। पति पत्नी दोनों चोरी करते थे। गर्भवती होने पर उनके मन में एक ही विचार आया कि हमारी संतान ऐसी हो जो धंधे में हमसे भी ज्यादा निपुण हो, चौर्य वृत्ति में उसका कोई सानी नहीं हो। उन्होंने वैसे ही विचार किए, उस विषय की पुस्तकें पढ़ी, वैसी ही फिल्में देखी और वैसे ही कार्य किए। परस्पर में वार्तालाप भी वैसा ही करते। समय की पूर्णता पर अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। स्नान कराने के बाद नर्स अपनी अंगूठी खोजने लगी। सुबह घर से चली तब हाथ में अंगूठी थी, यहाँ आई तब भी अंगूठी हाथ में ही थी, अब कहाँ गई? उसे लगा कि बच्चे को स्नान कराते समय हो सकता है पानी के टब में चली गई होगी। उसने 2-4 टब छान मारे पर अंगूठी नहीं मिली। वह उदास हो गई। अंगूठी खोने का दर्द उसके चेहरे से टपकने लगा। उसने बच्चे को माँ के पास सुला दिया। तभी ध्यान से देखा कि बच्चे ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा है। नर्स ने मुट्ठी खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्चा मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं था। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे के सामने कोई और वस्तु रखी जाए। उसके सामने कुछ सोने के हार आदि रखे गए और बच्चे ने मुट्ठी खोल दी। और जैसे ही बच्चे ने मुट्ठी खोली, मुट्ठी में वह अंगूठी निकली। हकीकत में जब नर्स नहला रही थी तब बच्चे ने उसकी अंगुली से अंगूठी को पकड़ ली, जो चिकनाई के कारण उसके हाथ में आ गई। यह घटना सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। इस बच्चे ने तो जन्मते ही चोरी करना प्रारंभ कर दी। बड़ा होकर यह हमारे धंधे में बहुत ऊंचाई देगा, कुल का नाम रोशन करेगा। विज्ञान कहता है कि माँ का व्यवहार व आचरण पुत्र के जीवन का निर्माण करता है। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण हमें यही प्रेरणा देता है। माँ यदि गर्भकाल में असत्य बोलती है तो बच्चा भी असत्यभाषी होता है। बालक को यदि आप संस्कारी सदाचारी बनाना चाहते हैं तो माँ को चाहिए कि गर्भकाल में वह अपना व्यवहार संस्कारों से परिपूर्ण बनाए। त्रिशला महारानी इन सभी बातों का ध्यान रखती थी। त्रिशला महारानी अत्यंत जागरूकता के साथ गर्भ का पोषण कर रही थी। कुल की वृद्ध अनुभवी महिलाएं त्रिशला महारानी को अत्यंत प्रेम के साथ सूचनाएं देती थी। महारानी की सखियां उनका पूरा ध्यान रखती थी। इस प्रकार सुखमय दिन व्यतीत होने लगे। त्रिशला महारानी के हृदय में इच्छाओं के झरने बहने लगे। गर्भ के प्रभाव से उत्तम इच्छाएं जन्म लेने लगी। मुझे दान देना है, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, बंदी जनों को छुड़ाना है, जिन मंदिर में स्नात्र महोत्सव करवाना है, पूजा पाठ करवाना है, इत्यादि धर्म भावनाओं से ओतप्रोत शुभ कामनाएं उसके हृदय में उत्पन्न होने लगी। सिद्धार्थ महाराजा उनका पूरा ध्यान रखते और उनकी इच्छा अर्थात दोहत को पूर्ण करते। जो इच्छाएं सिद्धार्थ महाराजा पूर्ण नहीं कर पाते, वे इच्छाएं सौधर्म इंद्र महाराज पूरी करते। शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं के दोहदों को 2 भागों में बांटा गया है। परम पुण्यशाली आत्मा जब गर्भ में आती है तब माता के हृदय में शुभ इच्छाएं जन्म लेती है। जैसे तीर्थंकर की माता के हृदय में शुभ इच्छा पैदा होती है, वहीं जब कोई अहितकारी आत्मा गर्भ में आती है तो माँ के हृदय में अशुभ इच्छाएं पैदा होती है। कौणिक का जीव जब माता चेलना की गर्भ में आया तब माँ के हृदय में अपने पति श्रेणिक महाराजा के कलेजे का मांस खाने के भाव उत्पन्न हुए। दोहदों से ही बालक के भविष्य का बोध हो जाता है। वह कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। त्रिशला महारानी अपना गर्भकाल बड़ी ही सावधानी व परम प्रसन्नता के साथ पूर्ण करने लगी और वह घड़ी आ गई जिस पल का इंतजार सिद्धार्थ महाराजा कर रहे थे। राजभवन कर रहा था, समुचा क्षत्रिय कुंड नगर व राज्य कर रहा था और हम सभी भी कर रहे हैं। 9 महीने 7 दिन का गर्भकाल पूर्ण हुआ। सभी तीर्थंकरों का गर्भकाल अलग अलग है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का गर्भकाल 9 महीने 4 दिन। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का गर्भकाल 8 महीने 25 दिन। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 6 दिन। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन प्रभु का गर्भकाल 8 महीने 28 दिन। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 6 दिन। छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु स्वामी का गर्भकाल 9 महीने 6 दिन। सुपार्श्वनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 19 दिन। चंदा प्रभु जी का गर्भकाल 9 महीने 7 दिन। सुविधिनाथ भगवान का गर्भकाल 8 महीने 26 दिन। शीतलनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 6 दिन। श्रेयांसनाथ भगवान का गर्भकाल भी 9 महीने 6 दिन। वासुपूज्य भगवान का गर्भकाल
8 महीने 20 दिन, विमलनाथ भगवान का गर्भकाल 8 महीने 21 दिन, अनंतनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 6 दिन, धर्मनाथ भगवान का गर्भकाल 8 महीने 26 दिन, शांतिनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 6 दिन, कुंतुनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 5 दिन, अरनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 8 दिन, मल्लीनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 7 दिन, मुनीश्वरत स्वामी का गर्भकाल 9 महीने 8 दिन, नमीनाथ प्रभु का गर्भकाल 9 महीने 8 दिन, नेमिनाथ भगवान का गर्भकाल भी 9 महीने 8 दिन, पार्श्वनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीने 6 दिन और हमारे चरम तीर्थंकर भगवान महावीर का गर्भकाल 9 महीने 7 दिन। जन्म वंचन प्रारंभ हो रहा है, सभी सावधान हो जाएं, अपने मन में 3 नवकार का स्मरण करें, सब विकल्पों रहित अपने मन को बना लेवें। परमात्मा का जन्म वांछन हो रहा है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी भावनाओं से हम परमात्मा का जन्म वांछन सुने। प्रथम चंद्र योग अर्थात चंद्र बल प्रधान था, सारी दिशाएं सौम्य और निर्मल थी, अंधकार कुहरे आदि से रहित थी, अतः विशेष शुद्ध थी, जयकारी व शुभ प्रकार के शकुन हो रहे थे, सारे देश में हर्ष छाया हुआ था, जनता के हितानुकूल भूमि स्पर्शी वायु बह रहा था, पृथ्वी यथेष्ट धान्य आदि की उत्पत्ति होने से प्रजाजन प्रमोद से क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे शुभ समय में उत्तरा फाल्गुनी के साथ जब चंद्रमा का संयोग हुआ, तब अर्धरात्रि के समय आरोग्यवती त्रिशला महारानी ने आरोग्य युक्त श्री तीर्थंकर भगवान वर्धमान को जन्म दिया। श्री संघ का श्रेय मंगल और कल्याण हो इति शुभम। पचखान उपवास वाले सूर्योगे अपथठम बचकाई तिहेम पियारंग खाइम चरण त्रावण सागारे पाणार पोर्सी साड़ पोर्सी मुट्ठी से बचकाई चोम पियारंग खाइम चरण त्रावण सागारे पच्छन गालन दिशावण साण मात्रागण सब समाय व्यत्यागारेण भूश्रई एकाशना व्यासना आंबिल नीवी जो भी पचखान हो सभी हाथ जोड़े। योगेश्वरी नौकारसी पोर्सी साड़ पोर्सी मुट्ठी से बचकाई चोम पियारंग खाइम चरण त्रावण सागारे आंबिलम नीवी बचकाई लेवा लेवन गेत संचित काशनम व्यासना बचकाई द्वीम प्यारसन सागारी आगारेणं आउटन पसारेणं गुरु अबुट्टागारेणं परिठवण्यागारेणं महत्रागारेणं सब समायुत्यागारेणं भूशिरई पाणस्य लेवन वाले वाचेन बौलिन सचिथन असिथन भूशिरई देशाविकासी भूग परिभुग बचायन त्रावण ससागारेण मात्रागारेणं सब समायुत्यागारेणं भूशिरई। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणासाय सर्विष्टार्दायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी ने नमः। दासानुदासा इव सर्वदेवाय दीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरुसजी यात युगप्रधानो जिन दत्तसूरी युगप्रधानो जिन चंद्रसूरी युगप्रधानो जिन कुशलसूरी युगप्रधानो जिन चंद्रसूरी सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम्।